Good morning class 6 student. We are reading social chapter number 5 of history, the revolt of 1857, जहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल कारण और सोशल रिलीजियस कारण को पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे मिलिट्री कारण। मिलिट्री कारण में क्या क्या का वजह था आंदोलन होने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, इन द आर्मी also the Indians were restricted to the post of सूबेदार and were never considered for the higher post। युद्ध के टाइम ब्रिटिश लोग भारतीय सेना को सूबेदार का दर्जा देते थे, जो कि कभी पोस्ट में इन लोग का अच्छा काम करने के बावजूद पोस्ट कभी इन लोग का बढ़ता नहीं था। नंबर 2, इंडियंस वर कंसिडर्ड इन्फीरियर बाय द ब्रिटिश एंड वर पेड लेस दैन द ब्रिटिश ऑफिशियल। ब्रिटिश और ब्रिटिश के रीति रिवाजों से भारत के सैन्य भी बहुत खफा हो चुके थे। Number C, soldiers were asked to serve for the overseas by the General Enlistment Act in 1856, but as per the sentiment, the Hindus objected to go to overseas। बहुत तौर तरीका निकला था भारतीय सैन्य को भी वो सब सुविधा उठाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब सुविधा से इन लोग को दूर में रखा जाता था। नंबर डी, द सोल्जर्स वर गिवन ओवरसीज अलाउंसेस और भट्टा टू सपोर्ट द ब्रिटिशर्स। भारत के लोग अपने सैन्य भारत के सैन्य वाहिनी ब्रिटिश को एक अलाउंस, एक खर्चा भत्ता देते थे, जो कि सपोर्ट में ब्रिटिश के सपोर्ट में दिया जाता था, और युद्ध जब ख़त्म हो जाती थी वो और फ़ायदा नहीं मिलता था भारत के सैन्य को। नेक्स्ट पेज नंबर 36, इमीडिएट कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट। इसके बाद इसे छोड़ के भी और कुछ तत्कालीन कारण वजह भी था, जो कि आंदोलन के लिए बहुत बड़ा वजह बना था। वो क्या है? द कार्ट्रिज एफरेट सिग्नल द आउटब्रेक ऑफ म्यूटिनी। जो सिपाही विद्रोह के नाम पर म्यूटिनी के अंदर, मतलब सेना वाहिनी के अंदर एक भेदाभेद शुरू हुआ था। एनफील्ड राइफल्स वर टू बी लोडेड विथ गन पाउडर। वहाँ जबकि एनफील्ड राइफल एक बना था बंदूक, जिसमें गन पाउडर मतलब गोला बारूद का पाउडर डाला जाता था। आफ्टर टीयरिंग द पेपर कार्ट्रिज विद द टीथ व्हिच आर ग्रीस्ड विद द एनिमल फैट। मरे हुए जानवर के मांस, वही उससे ना वो एनफील्ड राइफल जो बंदूक में मरे हुए जानवर के मांस से ट्रिगर में लगाया जाता था। उसमें मुंह देख के काम करना पड़ेगा, मुंह से चबा के, मुंह से फाड़ के उसको एक बनाने, उसको मेजरमेंट में वो तैयारी करने में मुंह लगाना पड़ेगा, जिसमें क्या लगता था? मरे हुए जानवर का मांस। तो वो हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही खराब था। गाय भैंस का भी हो सकता है, जो हमारे धर्म के लिए बहुत खराब था, हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार करके हमारे सेना वाहिनी को, मजदूरों को, गुलामों को, भारत के लोगों को मजदूर बना के वही काम में ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाल रहा था, तो वो सब मान नहीं पा रहे थे। This naturally wounded the religious sentiment of Hindu and Muslim soldier, जो कि हिंदू और मुस्लिम सेना में बहुत ज़्यादा भाव लग गया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। द कार्ट्रिज अफेयर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर रिजल्टिंग इन द इमीडिएट कॉज फॉर द म्यूटिनी। ये सबसे बड़ी बात हुआ था विद्रोह के लिए। सबसे बड़ा आंदोलन का मेन मुखिया था, जो कि समाज में तब हिंदू मुसलमान लोगों को मजबूर कर रहे थे कि मरे हुए जानवर को मांस को मुँह पे लगाना, जो कि वो लोग नहीं कर पा रहे थे। The symptom of mutiny were first noticed at Barakpur and Baharampur in Bengal। ये आंदोलन का पहला क्षेत्र बना था बैरकपुर और बहरमपुर बंगाल के। ऑन 10 मई 1857 एट मीरठ, 10 मई 1857 में मीरठ में द सेपॉय ब्रोक आउट ओपनली इन द आर्म्ड रिबेलियन। वहाँ 1857 में 10 मई में मीरठ में भारत की सेना वाहिनी पूरा आंदोलन में उतर आए। दे अटैक प्रिजन्स, वो लोग कारागार बंदी जो जिन लोग को बनाया गया था, उस कारागारों में वो लोग आंदोलन करना शुरू किए। रिलीज प्रिजनर्स, जिन लोग को बंदी बनाए थे उन लोग को मुक्ति दे रहे थे। एंड मर्डर ए फ्यू ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर को वो मार भी डाले थे। मतलब सबसे बड़ा कारण अगर तुम जानना चाहोगे 1857 के विद्रोह का, तो सबसे बड़ा कारण था यही कि मरे हुए मांस, एनफील्ड राइफल को बनाने के लिए चमड़ी, मरे हुए जानवरों को चमड़ी को लगाया जाता था ट्रिगर में, और वो ट्रिगर में मुंह लगाना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रिगर का काम होगा। तो इस काम में सबसे बड़ी हिंदू मुसलमान जो धर्मभीरू थे, धर्मभीरू लोगों के लिए ये बहुत ही अपमान था। अपने धर्म को बचाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन यही हुआ था 1857 के 10 में मीरठ में, जहाँ के सिपाही लोग एकदम आंदोलन में उठ के कारागारों में हमला किए, अपने बंदियों को मुक्ति दिलवाए, और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार भी डाले। इवेंट एंड प्लेसेस ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट का आंदोलन का समय और स्थान क्या था? देयर वर लॉट ऑफ प्लेसेस व्हिच आर अफेक्टेड ड्यू टू द रिवोल्ट। इस आंदोलन बहुत सारे जगह पे हुआ था। लेट अस सी द हैपनिंग एंड
इवेंट्स अराउंड द कंट्री। चलो देखते हैं ऐसे ही कुछ घटना जो पूरे देशों में कहाँ कहाँ हुआ था। पहला, झांसी। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स हु रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश सिंस दे डिड नॉट एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन एज ए रूलर टू असेंड द थ्रोन। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में ये आंदोलन में उतरे थे क्योंकि वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के सन को, पुत्र को, अब जैसे कि राजा का नियम था, लेकिन डॉक्टर एंड लैब्स का जो कारण पॉलिसी बना था कि राजा मर जाने के बाद उसके लड़कों को और सिंहासन नहीं मिलेगी, तो ये रानी लक्ष्मीबाई के समय ये भी एक वजह बना था। दिस वॉज अंडर द डॉक्टर एंड लैब्स पॉलिसी। शी जॉइन द तांतिया टोपी एंड टुगेदर कैप्चर्ड ग्वालियर। उन्होंने तांतिया टोपी नाम के एक आदमी के साथ, एक इंसान के साथ मिलावट करके, हाथ मिला के ग्वालियर को पहले कैप्चर किया। हर करेज वर अप्रिशिएटेड इवन बाय द ब्रिटिश कमांडर बट शी डाइड 1858 व्हाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिश। वो इतना तेजस्वी थे, इतना संग्रामी थे, वो इतना तेज था उस औरत में, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के, जो ब्रिटिश भी उनको दाद देना पड़ा था। लेकिन 1858 में ब्रिटिश के साथ जब युद्ध हुआ तब उसमें उनको जान गंवाना पड़ा था। नेक्स्ट, कानपुर। नाना साहेब हु लीड द ट्रूप एट कानपुर। नाना साहेब तब कानपुर के सैन्य सामान को लीड कर रहे थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज ए पेशवा। उनको पेशवा बोला जाता था। ही वॉज सपोर्टेड बाय तांतिया टोपी एंड अजीमुल्ला व्हेन ब्रिटिश कैप्चर कानपुर। जब ब्रिटिश ने कानपुर पे दखलदारी हासिल करने के लिए आगे बढ़े तब तांतिया टोपी और अजीमुल्ला ने नाना साहेब को सहयोग दिया था। नाना साहेब फ्लीड टू नेपाल। Kanwar Singh of Jagdishpur lead the revolt of Central India and Uttar Pradesh. He extended support to the sepoy at Lucknow and Kanpur but soon died in the 1858. ये लोग भी अपने आप, भारतीय सेना अब सब एक दूसरे को हाथ मिला तो रहे थे, लेकिन ब्रिटिश के बहुत बड़ा सैन्य के सामने ये लोग परास्त हो रहे थे। नेक्स्ट, मीरठ। मंगल पांडे, सब हम जानते हैं, भारत के पहला आज़ादी का पहला शहीद हुए थे मंगल पांडे। मंगल पांडे वाज ए यंग सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश के समय जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे तब मंगल पांडे सबसे यंग एक सेना था। इट इज़ सेड दैट ही अटैक हिज ब्रिटिश ऑफिस इन द बैरकपुर। उन्होंने बैरकपुर के ब्रिटिश ऑफिसर्स में हमला किए थे। फॉर हिज ऑफेंस ही वाज हैंग टू डेथ ऑन 29 मार्च 1857। इसी कारण की वजह से उनको फांसी में चढ़ाया गया था सन 1857 के 29 मार्च को। अनदर इंसिडेंट हैपेंड एट मीरठ विद इन ए फ्यू डेज। कुछ दिनों के अंदर मीरठ में भी ऐसा ही एक घटना हुआ। और 9th में इन सेम ईयर, मतलब 1857 के 9th में 85 से 85 सिपाही मिलके बंगाल लाइट कैवलरी एट मीरठ रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कैटरिज। वही 85 सिपाही मिलके एनफील्ड राइफल के ऊपर काम करने के सब ना कर दिए। दे वर काउंट मार्शल्ड एंड सेंटेंस टू 8 to 10 years ऑफ इम्प्रिजमेंट। उन लोग को बदले में 8 से 10 साल का कारागार में जाना पड़ा था। दिस स्पार्क ऑफ द जनरल राइजिंग अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर स्टेशन एट मीरठ। ये चीज़ भारत के हर कोने कोने के लोगों में, भारत के हर सेना के अंदर जोश फैलाया था। दे रेज द स्लोगन हर हर महादेव एंड किल द फिरंगीज। उन लोगों ने इस टाइम भारत के सेना वाहिनी ने बहुत तरीके के लोगों की सहायता में, रिफॉर्म समाज सचेतक के रिफॉर्म सहायता में स्लोगन भी निकाला था। क्या क्या? हर हर महादेव तेज बनाने के लिए और किल हर फिरंगी। फिरंगी मतलब सफ़ेद गोरे चमड़े को मारने के लिए स्लोगन निकाले थे। और 10th में दे गॉट रिलीज देयर इम्प्रिजन कॉमरेड्स। 10th में को वो लोग अपने कॉमरेड को बंदी जीवन से मुक्ति दिलवाए थे। एंड किल देयर ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार भी डाले थे। एंड रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट नेक्स्ट डे एज इफ अट्रैक्टेड बाई ए मैग्नेट दे मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। और इसके बाद वो लोग दिल्ली की तरफ भारतीय सेना आगे बढ़े। दिल्ली में जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे, अब वो लोग दिल्ली की तरफ भी आगे बढ़े कि दिल्ली में जो ब्रिटिश ऑफिस है, ब्रिटिश ऑफिशियल जो ट्रूप है, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए दिल्ली की तरफ भी रवाना हुए। मतलब अब धीरे धीरे हम लोग आज़ादी की लड़ाई में जा रहे हैं, जहाँ पे हर एक दिन, हर एक घंटा हमारे लिए आज़ादी और फिरंगी को देश से भगाना हमारा टारगेट बना था। सो चिल्ड्रन, टुडे दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो विल कम ऑन टुमारो। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।